दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आने वाला है। तो ये जो फॉल है ये कब आएगा, कैसे आएगा, इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगा रीजन लॉजिक के साथ। आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं एंड पे बताऊंगा कि इसे ये कब आएगा और इसे कैसे कैच करना, उससे पहले फॉल आने से पहले बिहेवियर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं एंड तक बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो पे को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीक बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे हमारा ग्रेवस्टोन डोजी स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ लोग इसे शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, दैट्स फाइन। दोनों बेरिश कैंडल है, दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हमें दिखाता है। तो अब जब जब बैंक निफ्टी में इस तरीके का पैटर्न बनता है तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव करता है हम लोग वो देखते हैं। कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे 3-4 साल के, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आने वाला। अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे 5 जून वाला जो पूरा वीक था, 5 जून टू 10 जून वाला जो वीक था, मैंने अराउंड 10 जून के आसपास बताया था कि बैंक निफ्टी में फॉल आने वाला, और देखो एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेम कैंडलस्टिक, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था। मैंने 10 जून को आई गेस बताया था, जस्ट अ मिनट में अभी चेक करके बता देता हूँ। हाँ, मैंने 10 जून को बताया था, आप जाके मेरा उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आने वाला है। और ऐसा मैंने क्यों बताया था उसके पीछे का रीज़न ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी फॉल करता है ऑलमोस्ट, इसे लो से पकड़ते हैं तो 600 पॉइंट्स, ठीक है। अभी आईवी बहुत डाउन है, इंडिया विक्स डाउन है, तो 600 पॉइंट्स इट्स फाइन। अब हम लोग उसके पहले चलते हैं। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना, कितना हमें पॉइंट का फॉल मिला यहाँ से, इसके लो से पकड़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए हमें मिला 4400 4500 पॉइंट्स का फॉल, और ये जो पॉइंट था ये रिवर्सल पॉइंट था। आप देखिए ये पूरा अपमूव आया, ये एक शूटिंग स्टार टॉप पे बनता है, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा यहाँ पे फॉल आ गया। ये जो बना था 12 दिसंबर वाले वीक में बना था, ये जो नीचे आप 12 दिसंबर देख रहे हो स्टार्टिंग डे होता है उस वीक का, तो उसमें 5 आप जोड़ो, 17 दिसंबर तक ये स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हुआ था। और आप यहाँ पे देखो तो इसने लो लगाया 13 मार्च वाले वीक में, ऑलमोस्ट 3 महीने तक मार्केट मंदी में थी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेम शूटिंग स्टार स्ट्रक्चर बना है, हमें कितना पॉइंट्स का फॉल मिला है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमें 28-2900 पॉइंट्स का फॉल बहुत ईजिली मिल गया। यहाँ पे देखिए ये बहुत प्रॉपर पैटर्न तो नहीं है, बट स्टिल ये शूटिंग स्टार है, और यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स का फॉल मिलता है, 800-900 पॉइंट्स का फॉल हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप देखिए ये सेम है ग्रेवस्टोन डोजी जैसा हमारा बना है, इससे प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी जो इस बार बना है मैं उसे बोलूँगा। वाई? बिकॉज इसका जो बॉडी है थोड़ा नीचे की तरफ है, और ये इस चीज़ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि ये ग्रेवस्टोन डोजी ही है, और ये नीचे से थोड़ा ऊपर है, काफ़ी ऊपर है इनफैक्ट। तब भी आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से फॉल आया है मार्केट में। मार्केट ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स यहाँ पे फॉल करा है। यहाँ पे देखिए ये सेम स्ट्रक्चर बना, कितने पॉइंट्स का फॉल मिला हमें यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए हमें ऑलमोस्ट 900-1000 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे मिल गया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से बना है, कितने पॉइंट्स का फॉल मिलता है हमें यहाँ पे, 5000-5200 पॉइंट्स का फॉल मिल गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको अभी कुल मिला के कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स दे दिया आई गेस, 1 2 3 4 5 6, और ये जो लास्ट टाइम वाला था 5 जून वाला, ये 7 मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया कि बैंक निफ्टी में जब जब ये स्ट्रक्चर बनता है जो अभी करेंटली चल रहा है, तो बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 ये है, किन किन लोगों को पता है बैंक निफ्टी का ये कौन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आप जिन जिन लोगों को पता है वो समझ जाएंगे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बताइए ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स। टॉप पे हेड एंड शोल्डर्स बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है हेड एंड शोल्डर्स तो बना ही बना, उसके साथ आप देखिए यहाँ पे मैं जूम करता हूँ इसे, आप ध्यान से देखिए ये हेड एंड शोल्डर्स बनने के बाद आप इस कैंडल को देखिए। आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी नीचे से 180 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ मूव किया था। देखिए ये रीटेस्ट कर गया, ये जो हेड एंड शोल्डर्स था इसका रीटेस्ट करके इसने इस लो को ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। इसके नीचे आने से बैंक निफ्टी में फॉल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें क्लियरली विजिबल होगा। अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ दिखाता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर्स तो आपको दिख रहा है, टॉप पे हेड एंड शोल्डर्स बना, आप फिर से 15 मिनट पे देख लीजिए, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स बनता है, उसका रीटेस्ट होता है और फिर से ब्रेक डाउन होता है। तो जनरली हेड एंड शोल्डर्स अगर बन रहा है तो कंजर्वेटिव साइड पे अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसका टारगेट कितना होना चाहिए अगर सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स की बात करें और बड़े फॉल और सारी चीज़ों को भूल जाए। तो ऐसे तो 1:2 लेते हैं, ये जितना होता है बेस टू हेड।
हमारा 640 पॉइंट्स है, तो इसका 1:2 लेते हैं, बट मैं कंजर्वेटिव लेता हूँ, मैं 1:1 ही लेता हूँ। तो हम 640 पॉइंट्स कहाँ पे लाके स्टॉप कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट हम 44,400 के आसपास लेके आ रहे हैं। आप 44,400 को याद रखिएगा, वीडियो में आगे आपको समझ में आएगा इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, 44,400 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना है, रीटेस्ट हो गया और ब्रेकडाउन के पॉइंट पे बैठा है, तो इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये तो कहीं नहीं गया। अब इसके आगे बताता हूँ। अब हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर्स देख लिया, अब मैं आपको एक कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई कितना पहले से बता रहा था कि बैंक निफ्टी में मूव तो आ रहा है, बट जो बायस का जो स्ट्रेंथ है ना, वो नहीं आ रहा है इसमें। आप देखिए इस पॉइंट से हम लोग पकड़ते हैं इसको, ये बैंक निफ्टी इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, ये ट्रेंड लाइन के तरीके से मत देखिएगा, मैं पॉइंट्स नहीं मिला रहा हूँ, मैं कुछ आपको डिफरेंट चीज़ समझा रहा हूँ। बैंक निफ्टी इस पॉइंट से यहाँ तक गया, राइट। प्राइस कितना मूव किया, 44,400 से प्राइस मूव करता है 1200 पॉइंट के आसपास, राइट। हमें सबको दिख रहा था बायस का स्ट्रेंथ फुल ऑन है, सब कुछ बढ़ गया है, बट क्या वाकई में बायस का स्ट्रेंथ था? आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए, आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है बायस का, आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से प्राइस तो ऊपर मूव कर रहा है, बट बायस का ओवरऑल स्ट्रेंथ देखिए गिरते चले जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक रिवर्सल की तरफ मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया कुछ सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी रिलेटेड पॉइंट्स। अब मैं आपको आईवी इंडिया विक्स के बारे में बताता हूँ। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बता रखा है, इंडिया विक्स फेयर इंडेक्स होता है, जब जब मार्केट में फॉल आने का होता है या मार्केट में कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, अनसर्टेनिटी आती है, तभी ये राइज करता है और अच्छा खासा राइज करता है। इसके राइज करने से ऑप्शन प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब देखिए इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ये जो मैंने फ्लैट लाइन ड्रॉ करा है, नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप सिर्फ इसे देखिए, ये इस लाइन पे आप इसे ध्यान से देखिए, नीचे देख रहे 2014 2015, आप देखिए ये लाइन को ये ब्रेक करके रह ही नहीं पाता, इस लाइन के पास आता है और ये अपसाइड की तरफ मूव करता है। और जब जब आईवी राइज होता है तो मार्केट दो ही रीजन से इंडिया विक्स राइज करेगा, अभी मैंने आपको बताया, या तो मार्केट में फॉल आ रहा हो, या तो कोई अनसर्टेन इवेंट्स हो या कुछ हो। अभी तो कोई नियर बाय इवेंट्स हमें दिख नहीं रहे। इवेंट्स हो गए जैसे बजट हो गया, या यूएस फेड की मीटिंग होने वाली हो जो कि थोड़ी अनसर्टेन हो, थोड़ी या काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो, या कुछ ऐसा इवेंट जो कि हम सोच नहीं पा रहे या इन्वेस्टर सोच नहीं पा रहे हो, तब वो अनसर्टेन होता है और आईवी राइज करता है। अब मैं आईवी को काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। आप एक पॉइंट नोटिस करिए, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन तो आपने देख लिया, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से बार बार ये इससे रिजेक्शन ले रहा है आईवी। यहाँ पे आप एक पॉइंट को नोटिस करिए, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा बहुत ज़्यादा, और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद ये यहाँ पे हॉल्ट ले रहा। हो सकता है अब ये इसको ब्रेक करे, और ये ब्रेक करता है तो काफ़ी ऊपर तक राइज कर सकता है, बिकॉज ये 10-11 का जो फिगर चल रहा है आईवी का, ये फिगर नहीं रहता है। आप देखिए इसे टच करता है और ये बाउंस कर जाता है ऊपर की तरफ। 14, 15, 13, 15 के आसपास इज फाइन, बट 10-11 काफ़ी लो है, इसलिए ऑप्शन प्राइसेस इतने चीप है अभी जो हमें मिल रहे हैं। तो आईवी राइज करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई है। अब आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको एक फिगर बताया था 44,400 का, वो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा उसे आप ध्यान रखिएगा। 44,400 का जो फिगर था अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे। अब क्या ये फॉल मार्केट का रिवर्सल है, या ये फॉल सिर्फ ये जो ब्रेकआउट हुआ, आप ये जो जोन था 44,400 के पास वाला, आपको ध्यान होगा मार्केट मई मंथ में इस जोन के पास आ रहा था, हाई लगाया, नीचे आ गया, ये बार बार इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो क्या ये जो है, ये जो फॉल अब आने वाला है, ये ऐसे मार्केट ऊपर गया, हो सकता है इस पॉइंट पे रीटेस्ट करे और ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अब ये इसी पॉइंट पे रीटेस्ट क्यों करेगा? इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा। मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न, लॉजिक कुछ ना कुछ ज़रूर होता है मार्केट में। तो एक बार हम लोग इसको फिबोनाची के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मार्केट का लो पकड़ा है, लो एज इन जहाँ से ये जो पूरा अपमूव है वो स्टार्ट हुआ, और ये जहाँ पे टर्न लिया है। तो आप देखिए 50% जो फिबोनाची का गोल्डन लेवल होता है वो कहाँ पे आ रहा है, 44,410। तो अब ये जो पॉइंट है 44,400, बेसिकली दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल। मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा। हमारा हेड एंड शोल्डर्स का टारगेट भी 44,400 आ रहा था, ये फिबोनाची का गोल्डन लेवल भी 44,400 आ रहा है, और यहाँ पे ये जिस तरीके से मूव कर रहा मार्केट में फॉल आना ही, और ये रिटेस्ट पॉइंट भी हमारा बन सकता है। अब जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस फॉल का बिहेवियर क्या होगा।
कभी भी मार्केट इतना सिंपल पैसा नहीं देगा। ये हेड एंड शोल्डर्स बहुत लोगों को दिख रहा होगा, वो ग्रेवस्टोन डोजी बहुत लोगों को दिख रहा होगा, बट अब यहाँ पे पॉइंट आता है मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट सेंटिमेंट को समझना कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। जैसा कि मैंने 10 जून को बताया था कि मार्केट में फॉल आने वाला है, और वो फॉल आया था 15 जून को। तो 10th वॉज सैटरडे, 11th संडे, 12th 13th 14th मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 3 दिन तक आप देखिए मार्केट कैसे बिहेव किया। और मैंने ये बात भी बता दिया था कि मार्केट ऐसा ही करेगा। देखिए फॉल आने से पहले क्या होता है ना, मार्केट के जो ऑपरेटर्स है और जो प्लेयर्स है वो आपके दिमाग में भरेंगे कि मार्केट में मंदी है ही नहीं, मार्केट बार बार नीचे आएगा और नीचे से यू टर्न ले लेगा, या मार्केट साइलेंट हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का जो फिनोमेना है वही यहाँ पे दिखेगा, और लोगों के दिमाग में बार बार ये भरा जाएगा कि मार्केट में मंदी है ही नहीं। उस साइकोलॉजी को आपको बीट करना है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये फॉल कब आएगा या कब आ सकता है। सॉरी, आएगा तो बहुत ज़्यादा सर्टेन हो गया, ये तो कोई नहीं बता सकता, बट कब आ सकता है आप देखिए। मैं लास्ट टाइम वाले अपना प्रिडिक्शन के हिसाब से पहले बताता हूँ। देखिए 13 जून मंडे है, मार्केट खुलता है और सीधा ऊपर की तरफ चलता है, हल्का कंसोलिडेट किया, देखिए नीचे आया, उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोज किया। क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने शूटिंग स्टार देखा उनको तो ये था कि मार्केट में मंदी आएगी, बट मार्केट में मंदी नहीं आई। मार्केट फर्स्ट डे ऊपर की तरफ क्लोज किया, सेकेंड डे देखिए गिरा, साइडवेज हो गया, ठीक है। सॉरी, दिस इज 13th, ये है 12th मंडे, खुला साइडवेज हो गया मंडे के दिन। ट्यूसडे खुला ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर। वेंसडे के दिन गिरा नीचे, साइडवेज हो गया। आप देखिए थर्सडे के दिन क्या होता है मार्केट में, मार्केट खुलता है, सीधा गिरता है, हल्का रिट्रेसमेंट, और देखिए एकदम नीचे की तरफ। ये सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कल के सेशन में, मंडे के सेशन में, बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करे, 44,700 44,800 तक आए, रिवर्स करे, इस पॉइंट तक ऊपर की तरफ आ जाए, हमें 45,000 45,100 दोबारा देखने को मिल सकता है। और ये 1 2 3 दिन चल सकता है, और मुझे लगता है ये फॉल फिर से थर्सडे को आएगा। वाई? बिकॉज आप 2-3 एक्सपायरीज लास्ट देखिए तो मार्केट साइडवेज रहा है, बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आया, और जनरली एक्सपायरीज इस तरीके से नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है ये फॉल फिर से एक्सपायरी के दिन आएगा, और एक्सपायरी के दिन लोगों के अंदर डर रहता है, वो अपने ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं डिके के कारण, थीटर डिके के कारण। तो इसलिए उस दिन ही ये फॉल आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अगर ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे में नहीं आया तो थर्सडे को आप श्योर शॉट रहिएगा। थोड़े पैसे आप ऐसे जो कि आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सस्ते ऑप्शंस बाई कीजिएगा 20 25 30 रुपए के, और उसे लेके छोड़ दीजिएगा 100 125 150 200 रुपए लगा के। आप ये सोच लीजिएगा उतनी पैसे डालिएगा जो जीरो भी हो जाए तो आपको कोई गम ना हो, तब बनेंगे इसमें बड़े पैसे, क्योंकि ये फॉल आना निश्चिंत है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ये इन्फॉर्मेशन इतने कम टाइम में नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारा मनी बैक गारंटी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।